नमस्कार दोस्तों मेरा नाम शुभेंदु है। दोस्तों आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें मैं आपको पहले 7 मनवंतरों के मनु, इंद्र देवता, सप्तऋषि और मनुपुत्रों का वर्णन बताऊंगा। सो दोस्तों, मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको महाराज मनु के बारे में बताया था। सो दोस्तों, अकेले वही मनु नहीं थे, और भी कई मनु हुए हैं जिनका मैं आज आपसे वर्णन करूंगा। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार अब मैं पहले 7 मनवंतरों के मनु, इंद्र देवता, सप्तऋषि और मनुपुत्रों का वर्णन करता हूँ। सो दोस्तों, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। सो दोस्तों, इस प्रकार श्री पराशर जी श्री मैत्रेय जी से कहने लगे कि भूतकाल में जितने मनवंतर हुए हैं तथा आगे भी जो जो होंगे उन सब का मैं तुमसे क्रमशः वर्णन करता हूँ। प्रथम मनु स्वयंभू थे, उनके अनंतर क्रमशः स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष हुए। ये 6 मनु पूर्व काल में हो चुके हैं। इस समय सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु है, जिनका यह 7वां मनवंतर वर्तमान है। इस प्रकार कल्प के आदि में स्वयंभू मनवंतर के विषय में उसके देवता और सप्तऋषियों का वर्णन ये मैंने आपको बता दिया है। अब आगे मैं स्वारोचिष मनु के मनवंतराधिकारी देवता, ऋषि और मनुपुत्रों का स्पष्टतया वर्णन करूंगा। उसके बाद उन्होंने मैत्रेय जी से कहा कि स्वारोचिष मनवंतरों में पारावत और तुषित गण देवता थे। महाबली विपिश्चित देवराज इंद्र थे। ऊर्ज स्तंभ, प्राण, वात, पृषभ, निरय और परिवान ये उस समय सप्तर्षि थे, तथा चैत्र और किमपुरुष आदि स्वारोचिष मनु के पुत्र थे। इस प्रकार तुमसे द्वितीय मनवंतर का वर्णन कर दिया। अब उत्तम मनवंतर का विवरण सुनो। उसके बाद उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, तीसरे मनवंतर में उत्तम नामक मनु और सुशांति नामक देवाधिपति इंद्र थे। उस समय सुधाम, शल्य, जप, प्रदर्शन और वशवर्ती ये 5 12 देवताओं के गण थे, तथा वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तर्षि गण और अज, परशु एवं दीप्त आदि उत्तम मनु के पुत्र थे। तामस मनवंतर में सुपार, हरि, सत्य और सुधि ये 4 देवताओं के वर्ग थे, और इनमें से प्रत्येक वर्ग में 27 देवगण थे। 100 अश्वमेध यज्ञ वाला राजा शिवी इंद्र था, तथा उस समय जो सप्तऋषिगण थे उनके नाम मुझसे सुनो। ज्योतिर्धामा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर ये उस मनवंतर के सप्तऋषि थे, तथा नर, ख्याति, केतुरूप और जानु, जंघ आदि तामस मनु के महाबली पुत्र ही उस समय राज्याधिकारी थे। फिर उन्होंने कहा कि हे मैत्रेय, 5वें मनवंतर में रैवत नामक मनु और विदु नामक इंद्र हुए, तथा उस समय जो देवगण हुए उनके नाम सुनो। इस मनवंतर में 14 देवताओं के अमिताभ, भूतरय, वैकुंठ और सुमेधा नामक गज गण थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि हे विप्र, इस रैवत मनवंतर में हिरण्य रोमा, वेदर्षि, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि ये 7 सप्तर्षि गण थे। हे मुनिसत्तम, उस समय रैवत मनु के महावीरशाली पुत्र बलबंधु, संभाव्य और सत्यक आदि राजा थे। हे मैत्रेय, स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रैवत ये 4 मनु राजा प्रियव्रत के वंशधर कहे जाते हैं। राजा ऋषि प्रियव्रत ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके अपने वंश में उत्पन्न हुए इन 4 मनवंतराधिपों को प्राप्त किया था। छठे मनवंतर में चाक्षुभ नामक मनु और मनोजव नामक इंद्र थे। उस समय जो देवगण थे उनके नाम सुनो। उस समय आप्य, प्रसूत, भव्य, पृथुक और लेख ये 5 प्रकार के महानुभाव देवगण वर्तमान थे, और इनमें से प्रत्येक गण में 8 देवता थे। उस मनवंतर में सुबेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु ये 7 सप्तऋषि थे, तथा चाक्षुष के अति बलवान पुत्र उरु, पुरु और शत्रुघ्न आदि राज्याधिकारी थे।
उसके बाद उन्होंने कहा कि हे विप्र, इस समय इस 7वें मनवंतर में सूर्य के पुत्र महातेजस्वी और बुद्धिमान शाददेव जी मनु हैं। हे महामुने, इस मनवंतर में आदित्य, वसु और रुद्र आदि देवगण हैं तथा पुरंदर नामक इंद्र हैं। उस समय वशिष्ठ, काश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज ये 7 सप्तर्षि हैं तथा वैवस्वत, मनु के इक्ष्वाकु, नृगधृष्ट, शर्याति, नरिश्यंत, नाभाग, अरिष्ट, कुरुष और पृषद ये अत्यंत लोक प्रसिद्ध और धर्मात्मा 9 पुत्र हैं। समस्त मनवंतरों में देव रूप से स्थित भगवान विष्णु की अनुपम और सत्व प्रधान शक्ति ही संसार की स्थिति में उसकी अधिष्ठात्री होती है। सबसे पहले स्वयंभू मनवंतर में मानस देव यज्ञ पुरुष उस विष्णु शक्ति के अंश से ही आकुति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। फिर स्वारोचिष मनवंतर के उपस्थित होने पर वे मानस देव श्री अजित ही तुषित नामक देवगणों के साथ तुषिता से उत्पन्न हुए। फिर उत्तम मनवंतर में वे तुषित देव ही देवश्रेष्ठ सत्यगण के सहित सत्य रूप से सत्या के उदर से प्रकट हुए। तामस मनवंतर के प्राप्त होने पर वे हरि नाम देवगण के सहित हरि रूप से हरिया के गर्भ से उत्पन्न हुए। तत्पश्चात वे देवश्रेष्ठ हरि रैवत मनवंतर में तत्कालीन देवगण के सहित संभूति के उदर से प्रकट होकर मानस नाम से विख्यात हुए तथा चाक्षुष मनवंतर में वे पुरुषोत्तम भगवान वैकुंठ नामक देवगणों के सहित विकुंठा से उत्पन्न होकर वैकुंठ कहलाए। और हे द्विज, इस वैवस्वत मनवंतर के प्राप्त होने पर भगवान विष्णु कश्यप जी द्वारा अदिति के गर्भ से वामन रूप प्रकट होकर उन महात्मा वामन जी ने अपनी तीनों पगों से संपूर्ण लोकों को जीतकर यह निष्कंटक त्रिलोकी इंद्र को दे दी थी। फिर उन्होंने कहा कि हे विप्र, इस प्रकार 7 मनवंतरों में भगवान की ये 7 मूर्तियां प्रकट हुई जिनसे भविष्य में संपूर्ण प्रजा की वृद्धि हुई। यह संपूर्ण विश्व उन परमात्मा की ही शक्ति से व्याप्त है, अतः यह विष्णु कहलाते हैं, क्योंकि विष धातु का अर्थ प्रवेश करना है। समस्त देवता, मनु, सप्तर्षि तथा मनुपुत्र और देवताओं के अधिपति इंद्रगण ये सब भगवान विष्णु की ही विभूतियां हैं। सो दोस्तों, इसके बाद सावर्णी मनु की उत्पत्ति तथा आगामी 7 मनवंतरों के मनु हुए। फिर मनुपुत्र देवता इंद्र और सप्तऋषियों का वर्णन अब मैं आपको बतलाता हूँ। सो दोस्तों, इस प्रकार श्री पराशर जी ने श्री मैत्रेय जी को फिर कहा कि हे मुने, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञासूर की भार्या थी, उससे उनके मनु, यम और यमी 3 संतानें हुई। कालांतर में पति का तेज सहन न कर सकने के कारण संज्ञा छाया की पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गई। सूर्यदेव ने यह समझकर कि यह संज्ञा ही है, छाया से शनैश्चर एक और मनु तथा तप्ती ये 3 संतानें उत्पन्न की। एक दिन जब छाया रूपिणी संज्ञा ने क्रोधित होकर अपने पुत्र के पक्षपात से यम को शाप दिया, तब सूर्य और यम को विदित हुआ कि यह तो कोई और है। तब छाया के द्वारा ही सारा रहस्य खुल जाने पर सूर्यदेव ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर वन में तपस्या कर रही है, अतः उन्होंने भी अश्वरूप होकर उससे 2 अश्वनी कुमार और रेतस्राव के अनंतर ही रेवंत को उत्पन्न किया। फिर भगवान सूर्य संज्ञा को अपने स्थान पर ले आए तथा विश्वकर्मा ने उनके तेज को शांत कर दिया। उन्होंने सूर्य को भ्रमी यंत्रसान पर चढ़ाकर उनका तेज छांटा, किंतु वे उस अक्षुण तेज का केवल 8 मास ही क्षीण कर सके। हे मुनिसतम, सूर्य के जिस जाज्वल्यमान वैष्णव तेज को विश्वकर्मा ने छोटा था वह पृथ्वी पर गिरा। उस पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य तेज से ही विश्वकर्मा ने विष्णु भगवान का चक्र, शंकर का त्रिशूल, कुबेर का विमान, कार्तिकेय की शक्ति बनाई तथा अन्य देवताओं के भी जो जो शस्त्र थे उन्हें उससे पुष्ट किया। जिस छाया संज्ञा के पुत्र दूसरे मनु का ऊपर वर्णन कर चुके हैं, वह अपने अग्रज मनु का सवर्ण होने से सवर्णी कहलाया। हे महाभाग, सुनो, अब मैं उनके इस सावर्णिक नाम 8वें मनवंतर का जो आगे होने वाला है वर्णन करता हूँ। हे मैत्रेय, यह सावर्णी ही उस समय मनु होंगे तथा सुतप, अमिताभ और मुख्य गण देवता होंगे। उन देवताओं का प्रत्येक गण 20-20 का समूह कहा जाता है। हे मुनिसत्तम, अब मैं आगे होने वाले सप्तर्षि भी बतलाता हूँ। उस समय
कीर्तिमान गालव, राम, कृप, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और सातवें ऋष्यशृंग ये सप्तर्षि होंगे, तथा पाताल लोकवासी विरोचन के पुत्र बलि श्री विष्णु भगवान की कृपा से तत्कालीन इंद्र और सावर्णी मनु के पुत्र विरजा, उर्व, रीवान एवं निर्मोक आदि तत्कालीन राजा होंगे। सो दोस्तों, इस प्रकार इन्होंने भविष्य का इसमें वर्णन किया, जो उनके समय से भविष्य था। सो दोस्तों, फिर उन्होंने कहा कि हे मुने, नवे मनु दक्ष सावरणी होंगे। उनके समय पार, मरीचि, गर्भ और सुधर्मा नामक 3 देव वर्ग होंगे, जिनमें से प्रत्येक वर्ग में 12-12 देवता होंगे। तथा हे द्विज, उनका नायक महापराक्रमी अद्भुत नामक इंद्र होगा। सवन, द्युतिमान, भव्य, वसु, मेधातिथि, ज्योतिष्मान और 7वें सत्य ये उस समय के सप्तर्षि होंगे। तथा धृतकेतु, दीप्तिकेतु, पंचहस्त, निरामय और पृथुश्रवा आदि दक्ष सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हे मुने, 10वें मनु ब्रह्म सावरणी होंगे। उनके समय सुधामा और विशुद्ध नामक 100 देवताओं के 2 गण होंगे। महाबलवान शांति उनका इंद्र होगा। तथा उस समय जो सप्तर्षि गण होंगे उनके नाम सुनो। उनके नाम हविष्मान, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अप्रतिमौजा और सत्यकेतु हैं। उस समय ब्रह्म सावरणी मनु के सुक्षेत्र, उत्तमौजा और भूरिशेण आदि 10 पुत्र पृथ्वी की रक्षा करेंगे। 11वां मनु धर्म सावरणी होगा। उस समय होने वाले देवताओं के विहंगम, कामगम और निर्वाण रति नामक मुख्य गण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 30-30 देवता रहेंगे और वृष नामक इंद्र होगा। उस समय होने वाले सप्तऋषियों के नाम निस्वर, अग्नितेजा, बपुष्मान, घृणी, आरुणि, हविष्मान और अनग हैं। तथा धर्म सावरणी मनु के सर्वतग, सुधर्मा और देवानिक आदि पुत्र उस समय के राजाधिकारी पृथ्वीपति होंगे। रुद्रपुत्र सावरणी 12वां मनु होगा। उसके समय ऋतुधामा नामक इंद्र होगा। तथा तत्कालीन देवताओं के नाम ये हैं, सुनो। उसके बाद उन्होंने कहा कि हे द्विज, उस समय 10-10 देवताओं के हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा और सुराप नामक 5 गण होंगे। तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, तपोद्युति तथा तपोधन ये 7 सप्तर्षि होंगे। अब मनु पुत्रों के नाम सुनो। उस समय उस मनु के देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि महावीरशाली पुत्र तत्कालीन सम्राट होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हे मुने, 13वां रुचि नामक मनु होगा। इस मनवंतर में सुत्रामा, सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 33-33 देवता रहेंगे। तथा महाबलवान दिवसपति उनका इंद्र होगा। निर्मोह, तत्वदर्शी, निष्प्रकंप, निरुत्सुक, धृतिमान, अव्यय और सुतपा ये तत्कालीन सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्रों के नाम भी सुनो। उस मनवंतर में चित्रसेन और विचित्र आदि मनुपुत्र राजा होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हे मैत्रेय, 14वां मनु भौम होगा। उस समय शुचि नामक इंद्र और 5 देवगण होंगे। उनके नाम सुनो। वे चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, भ्राजिक और वाचावृद्ध नामक देवता हैं। अब तत्कालीन सप्तऋषियों के नाम भी सुनो। उस समय अग्नि, वाहु, शुचि, शुक्र, मागध, अग्निध युक्त और जित ये सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्रों के विषय में सुनो। हे मुनि, शार्दुल कहते हैं, उस मनु के उरु और गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे, जो राज्याधिकारी होकर पृथ्वी का पालन करेंगे। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। उस समय सप्तऋषि गण ही स्वर्गलोक से पृथ्वी में अवतीर्ण होकर उनका प्रचार करते हैं। प्रत्येक सत्ययुग के आदि में मनुष्यों की धर्म मर्यादा स्थापित करने के लिए स्मृति शास्त्र के रचयिता मनु का प्रादुर्भाव होता है और उस मनवंतर के अंत पर्यंत तत्कालीन देवगण यज्ञ भागों को भोगते हैं तथा मनु के पुत्र और उनके वंशधर मनवंतर के अंत तक पृथ्वी का पालन करते रहते हैं। इस प्रकार मनु सप्तर्षि देवता इंद्र तथा मनुपुत्र राजागण ये प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी होते हैं। उस प्रकार उन्होंने कहा कि हे द्विज, इन 14 मनवंतरों के बीच जाने पर एक सहस्त्र युग रहने वाला कल्प समाप्त हुआ कहा जाता है। हे साधु श्रेष्ठ, फिर इतने ही समय की रात्रि होती है। उस समय ब्रह्म रूपधारी श्री विष्णु भगवान प्रलयकालीन जल के ऊपर शेष शैया पर शयन करते हैं। हे विप्र, तब आदिकर्ता, सर्वव्यापक, सर्वभूत भगवान जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी का ग्रास कर अपनी माया में स्थित रहते हैं। फिर प्रलय रात्रि का अंत होने पर प्रत्येक कल्प के आदि में अव्ययात्मा भगवान जागृत होकर रजो गुण का आश्रय कर सृष्टि की रचना करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हे द्विज श्रेष्ठ मनु पुत्र राजागण, इंद्र देवता तथा सप्तऋषि ये सब जगत का पालन करने वाले भगवान के सात्विक अंश हैं।
फिर उन्होंने कहा कि हे मैत्रेय, स्थिति कारक भगवान विष्णु चारों युगों में जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं वो सुनो। समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर वे सर्वभूतात्मा सत्य युग में कपिल आदि रूप में धारण कर परम ज्ञान का उपदेश करते हैं। त्रेता युग में वे सर्व समर्थ प्रभु चक्रवर्ती भूपाल होकर दुष्टों का दमन करके त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। तदनंतर द्वापर युग में वे वेदव्यास रूप धारण कर एक वेद के 4 विभाग करते हैं और सैकड़ों शाखाओं में बांटकर उसका बहुत विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार द्वापर में वेदों का विस्तार कर कलयुग के अंत में भगवान कल की रूप धारण कर दुराचारी लोगों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। इस प्रकार अनंतात्मा प्रभु निरंतर इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करते रहते हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनसे भिन्न हो। हे विप्र, इहलोक और परलोक में भूत, भविष्यत और वर्तमान जितने भी पदार्थ हैं वे सब महात्मा भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। सो दोस्तों, इस प्रकार श्री पराशर जी ने श्री मैत्रेय जी को मनवंतरों, मनु की उत्पत्ति तथा मनुपुत्र देवता इंद्र और सप्तर्षियों के बारे में बताया। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी और कर्णपील लगी होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार यह कालचक्र निरंतर गतिमान होता रहता है और हमेशा समय चक्र चलता रहता है। सो दोस्तों, इस प्रकार भगवान के अवतार भी हमेशा होते रहते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहु बहु विधि सब संता। सो दोस्तों, इस प्रकार अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय गुरुदेव।